नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। सीजेपी का प्रदर्शन हम सभी ने देखा जंतर मंतर पर कितना बड़ा हुआ। एक सटारिकल मोमेंट से ये प्रदर्शन चालू हुआ, लगातार फॉलोअर्स बढ़े। अब हालांकि जब एनालिटिक्स देखा जाता है तो उसमें कौन से देश के कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो भी हम सभी देख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सीजेपी प्रोटेस्ट जिस वजह से शुरू हुआ था, नीट पेपर लीक की वजह से, मुद्दा इधर उधर जरूर हुआ, लेकिन सरकार ने जिम्मेदारी ली, सरकार ने इस्तीफा भी लिया, सरकार ने एंटी पेपर लीक का जो कानून है वो भी पेश किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोशिश की कि वो जेनजीज के साथ कनेक्ट हो पाए, क्योंकि प्रोटेस्ट जेनजी का था। सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदलने की जरूरत है, तो उन्होंने कोशिश की कि सेल्फी मोड में आकर के जैसे जेनजी को पसंद है वो संदेश देने की कोशिश करने लगे। लेकिन बावजूद इसके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, वो भी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके की तरफ से। पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखा देता हूं। यार मोदी वाला एंगल तो ये था ना, ऐसा कुछ फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। तो देखा आपने, इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अभिषेक अहलावत हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। अभिषेक जी, आपने देखा कि किस तरीके से अभिजीत दीपके की वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाले एंगल से उन्होंने एक वीडियो बनाई और उसमें वो कह रहे हैं, जैसे वो संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रेंड्स बोल करके या जो भी चीजें थी, लेकिन अब एक व्यंग्यात्मक तरीके से अभिजीत दीपके का वो वीडियो बनाना, कैसे देख पा रहे हैं इसको आप? देखिए, अभिजीत दीपके जी जो है ये अमेरिका से आए, एक फ्लूक इन्होंने डाली थी कि ये कॉकरोच जनता पार्टी, इसको ट्रैक्शन मिला, कहां से मिला, कौन से देशों से और किस सेक्शन ने दिया, ये हम सभी इससे अवगत हैं। इन्होंने कोशिश की कि केजरीवाल 2.0 बनने की, तो ये लगभग उसी प्लेबुक से चल रहे हैं, परंतु इनमें वो परिपक्वता नहीं है जिस परिपक्वता से केजरीवाल जी के टाइम पे अन्ना हजारे जी वाला जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो था वो अपने मुद्दे पे रहे। उन्होंने जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था तो कभी सरकार को गाली नहीं दी, कभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल वहां पे नहीं हुआ, कभी किसी व्यक्ति ने किसी भी तरह के वायलेंस को बढ़ावा नहीं दिया, किसी ने किया नहीं, किसी पुलिस वाले के साथ बदतमीजी। अगर आप सवाल करेंगे इनसे तो वो संभाली नहीं, जेनजी थोड़ी थे। नहीं तो इनको ऐसा लगता है कि जवानी इन्हीं पे आई है, पहली बार ही दुनिया में जवानी की इजाद हुई है। ये शायद भूल जाते हैं कि हम इनसे पहले वी हैव बीन देयर डन दैट बिफोर देम। हम जो काम ये कर रहे हैं, जिनको इनको बड़ी इस समय चूल लग रही है, इन्हें मालूम नहीं है कि जब हम लोग आंदोलन किया करते थे तब कैमरे नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में जिस तरीके की हरकतें हमने देखी है, या जिन लोगों ने शायद इमरजेंसी देखी है, उस जमाने के जो युवा थे उन लोगों ने किस तरीके से उस जमाने में आंदोलन किए सरकारों के खिलाफ, असली आंदोलनकारी शायद वो थे। खैर, इनको तो आंदोलन का ए भी नहीं मालूम, क्रांति का कै भी नहीं मालूम। इन्होंने उस आंदोलन को जो शुरू हुआ था सही मायने में नीट के अभ्यर्थियों के लिए, उसका सर्कस बना के डाल दिया। वहां पे हर एंटी इंडिया एलिमेंट, वहां पे अरुंधति रॉय आई, वहां पे शर्जिल इमाम के पिता आए, वहां पे ऐसे लोग आए जिन्होंने माता सीता, भगवान श्री राम का मजाक लिया, आर्मी तक को गालियां दी गई इनके मंच के, इनके लोगों के द्वारा। और तो और एक ऐसी विचारधारा वाले लोग भी वहां पहुंचे जो भारत माता पे ही सीधे सीधे आक्षेप करने लग गए। इन्हें लगा कि ये चीजें इनको तरक्की कराएंगी, आगे बढ़ाएंगी। और अब इनको ये लग रहा है कि इनका ट्रैक्शन जिस तरीके से लूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोबारा मोदी जी के पिगी बैक करने का इनका इरादा है। ये जेनजी टर्म में इसलिए यूज कर रहा हूं कि शायद आज की जेनजी वो समझ जाए कि केवल मोदी जी की प्रसिद्धि पे उनका मजाक उड़ा के अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने की इनकी इरादा लगता है। केजरीवाल जी भी ये कर चुके हैं। भीड़ ही उस बात की थी ना कि आप आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं या उनका मजाक बना रहे हैं, तो ही सभी लोग कैमरे के आगे आ रहे थे। तो शायद ये लग रहा होगा कि इसी तरीके से जेनजी को जो है ग्रैब करके हम रख सकते हैं। देखिए, अगर यही जेनजी है और ये अपने आप को इसी तरीके का मांगते हैं, तो सीएजी ने अगर इन्हें कॉकरोच कहा और इन्होंने बड़े शान से वो धारण किया कॉकरोच, तो कॉकरोच कोई इतनी शान वाली चीज तो होती नहीं। कॉकरोच जहां रहता है गंदगी फैलाता है, गंदगी में ही रहता है, और जहां भी जाता है गंदगी और बीमारी फैलाने के लिए मशहूर है। तो इनके क्रियाकलाप, इन्हें अगर ये भ्रम हो गया है
कि इनके दम पे कोई भारत में राजनीतिक फोर्स बन के उभरेंगे, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। जो इनके जो ये सो कॉल्ड आंदोलन था, उसकी इस समय पोस्टमार्टम चल रहा है, उसकी जांच चल रही है। उसमें जिन जिन लोगों ने जिस तरीके की हरकतें की गई थी उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आज कैमरे का जमाना है तो दोनों तरफ से उसका वर्क भी तो करता विरोध हो रहा है ना, है। ये लेकिन अगर अभिषेक जी रील कहा जा रहा है कि जिन लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तथ्यात्मक रूप से अगर वो कार्रवाई गलत है, अगर केवल इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं कि वो वहां पहुंचे, उन्होंने शांतिपूर्ण वो प्रदर्शन किया, अगर इस वजह से कर रहे हैं तो मैं भी उस कार्रवाई का विरोध करूंगा। परंतु अगर उनके विरोध में वॉयलेंस पाया जाए, अगर उनके विरोध में कैमरे तोड़ते हुए वो गुंडे पाए जाए जो कैमरे चुरा चुरा के भागे, अगर उस विरोध में वो लड़कियां पाई जाए जिन्होंने भाषा की सारी मर्यादा पार कर दी, तो ऐसी लड़कियां उन्हें थोड़ा सा पनिशमेंट समाज की तरफ से मिलना चाहिए कि वो जिस धारा की तरफ बह रहे हैं वो अपनी ही तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन्हें सही करने की जिम्मेदारी है हमारी, और वो कोशिश हम जारी रखेंगे। और वो ये सरकार इस तरीके से, मुझे उम्मीद है इस तरीके के एलिमेंट्स को ढूंढा जाएगा और उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और जो न्याय संगत कार्रवाई हो सकती है वो उनपे होगी जरूर। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये भी समझने की बात है क्योंकि जब ये सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो बार बार ये कहा जा रहा था कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित नहीं है, हमें किसी का प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, कोई समर्थन नहीं मिल रहा है और ना हमें जरूरत है। लेकिन जब ये सारी चीजें हो गई, शायद अगर सीजेपी की जो पार्टी थी वो बेशक 5 स्टार होटल में जाकर के उसके बाद पार्टी कर रही थी, वो एक अलग चीज हो गई, उस पर मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। अभिजीत दीप के जो है एक सटारिकल मोमेंट से पेज स्टार्ट किया था तो शायद व्यवहार ही वैसा है। लेकिन सौरव दास सीपीआई के कार्यालय पहुंचते हैं, वहां पर एसएफआई हो, एएसएफआई हो, इन सभी को यह बोला गया कि आप ही लोगों की वजह से एक ऑर्गेनाइज्ड प्रदर्शन हम लोग कर पाए और उनका धन्यवाद किया जा रहा है। तो ये तो राजनीति से दूर थे ना। देखिए, ये तो एक मतलब इनकी इमेच्योरिटी ही तो प्रकट होती है। ये पहले बोलते कुछ है और हैं ये कुछ और। शुरुआत में इन्होंने कोशिश की थी अन्ना हजारे जी के आंदोलन को कॉपी करने की कि हम जो हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति को मंच नहीं देंगे। अन्ना हजारे जी का मैं याद दिला दूं, उनके मंच पर किसी भी पार्टी के व्यक्ति को बैठने का मौका नहीं दिया गया था, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया था। बहुत से लोग राजनीतिक पार्टियों के भी वहां गए थे, परंतु वो सभी नीचे बैठे थे, मौन धारण किया था, चुपचाप सुने थे। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जितने भी देर बैठे थे उसके बाद चुपचाप चले गए थे। इन्होंने ना केवल मंच दिया, परंतु बाद में तो खुल के केजरीवाल इनके साथ खड़े हो गए। इनके राहुल गांधी जी ने पवन खेड़ा को वहां पे भेजा। इनके मैं प्रवक्ताओं से मेरी कई बार डिबेट्स में बात हुई तो कह रहे थे कि हम भी स्वयं अपने, हाँ, इनके प्रवक्ताओं ने कबूल किया है कांग्रेस पार्टी के कई न्यूज चैनल्स पे डिबेट के दौरान कि हम अपने दलबल के साथ वहां पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के लोग वहां पहुंचे थे, उन्होंने भी स्वीकार किया। ये रावण जो चंद्रशेखर रावण जो है उसने स्वयं एक्सेप्ट किया। कई वीडियोस है, उनके जो समर्थक थे वहां पहुंचे, उनसे पूछा गया कि कौन है शिक्षा मंत्री, उसको उनका नाम मालूम नहीं था, क्या मुद्दा है इस आंदोलन का, उनको उसको मालूम नहीं था। बस ये है कि भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण ने हमें कहा है तो हम वहां पहुंच गए और वहां पे उपद्रव किया गया। तो इस तरीके के लोग, इनका खुद जो वहां पहुंचे थे उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, वरना ये ट्रक में छुप कर ना भागते। ये मॉल्स में बैठ के अपनी उस दिन 20 तारीख को ये उस दिन बर्गर ना दबा रहे होते, ये सामने से नेतृत्व कर रहे होते, क्योंकि भीड़ इनके कंट्रोल में थी ही नहीं। इन्हें मालूम था, इन्हें जानकारी थी वो भीड़ का इरादा क्या है। जंतर मंतर पर घूम रहा था। नहीं, इनको मालूम था ये भीड़ का इरादा क्या है, ये करने क्या वाली है। इनको मालूम था कि पुलिस वालों के साथ वो जिस तरीके से भिड़ रहे हैं, हर एक ऐसी सीमा आएगी, इन्हें जानकारी थी कि जिसके बाद पुलिस प्रतिकार करेगी, और पुलिस का वही तरीका होता है प्रतिकार करने का। परंतु जिस तरीके से इन्होंने पुलिस के साथ उकसावे भरा, हमने वीडियोस देखी हैं कि बच्चों ने आके, लड़कों ने आके पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची गैस डालनी शुरू कर दी। महिलाओं ने भद्दी भद्दी गालियां दी जो हम बोल भी नहीं सकते, रिपीट भी नहीं कर सकते। तो पुलिस वालों की भी एक सीमा होती है। फिर इन्हें पक्का विश्वास था कि लाठीचार्ज होगा, पुलिस एक्शन लेगी, इसीलिए ये छुप के भाग गए थे। ये कार लोग हैं, इनके बस की लीडरशिप या आंदोलन का नेतृत्व करने की इनके अंदर कोई क्षमता है नहीं। इससे स्पष्ट होता है। और इनकी मौकरी जो प्रोटेस्ट ने राहुल गांधी को डिटेन करा दिया हो, अखिलेश यादव को डिटेन करा दिया हो, तमाम इन्फ्लुएंसर्स को डिटेन करा दिया हो, लोगों के वो
पीठ को पीट के लोगों ने पायदान बना दिया, लेकिन अभिजीत दीप के, सौरव दास और इन तमाम लोगों को शायद मुझे नहीं लगता एक लाठी भी लगी है। और इन्हें शर्म भी नहीं आती ऋतिक। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनको शर्म नहीं आती। जब इन्हीं के लोगों ने इन्हें पकड़ पकड़ के धोया और इनसे पूछा कि आप लोग कहां थे जब हमारे ऊपर लाठियां पड़ रही थी, तो ट्रकों में छुपे बैठे थे, शबाना आजमी की गोद में बैठे थे अभिजीत दीप के जी। ये लोग, इन्होंने मंच दिया उन लोगों को जो कि रिकरिंग हमारे ये देश में जितने भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट आंदोलन होते हैं, वही सब तस्वीरें जो किसान आंदोलन के टाइम पे थे वही लोग थे, सीए एंटी सीए के आंदोलन के खिलाफ जो लोग वहां खड़े हो रहे थे वो सेम वही लोग थे। तो ये कोई नई चीज इन्होंने करके नहीं दिखाई। जैसे कुछ लोगों को मुगालता हो गया कि बहुत बड़ी एंटी बीजेपी लहर चल रही है, ये गलत फहमी है। ये वही लोग हैं जो शुरुआत से असहिष्णुता, इंटॉलरेंस के नाम पे खड़े हुए थे, अवार्ड वापसी गैंग के नाम पे खड़े हुए थे कि हम अवार्ड वापस कर रहे हैं, उसके बाद एंटी सीए, फिर किसान आंदोलन, और अब ये कॉकरोच जनता पार्टी। ये वही लोग हैं। और ये इलेक्ट्रली ये इनको लगता हो कि बीजेपी को धक्का पहुंचा पाएंगे, तो इनको ये मुगालता है, गफलत है। ये कहीं से कहीं तक भी कोई इंपैक्ट करते हुए समाज पर नजर नहीं आ रहे। जी ठीक है, तो कुल मिला के लब्बो-लुआब यही है कि ये लोग जिस तरीके से इन्होंने इस प्रदर्शन को शुरू किया था, अभी भी एक सरकाजम वाले मूड में ही अभिजीत दीप के भी हैं। हालांकि शुक्रिया अदा किया जा रहा है सीपीआई का, एसएफआई का और तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का कि इन लोगों ने इनकी सहायता की, इनकी मदद की, ताकि सड़क पे जो प्रदर्शन है, जो भीड़ है, वो अच्छे से चल सके। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।